नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं गुरु बृहस्पति के बारे में, जिनका भ्रमण जो है वृष राशि में 1 तारीख को हो चुका है और जो नेक्स्ट ईयर मार्च तक रहेगा। इनका विशेष प्रभाव 1 से लेकर के 12 राशियों के ऊपर क्या पड़ने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कौन से उपाय जो हैं आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए गुरु जो है द्वितीय भाव में रहेंगे, जो वाणी, कुटुंब, खान पान और जो धन का है। तो गुरु का विशेष प्रभाव आपके धन के ऊपर पड़ने वाला है, आपकी वाणी के ऊपर पड़ने वाला है और आपके खान पान के ऊपर पड़ने वाला है। गुरु जो है आर्थिक तौर पे आपको दृढ़ करने आए हैं। बाकी तो व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा होती है, मगर गुरु का भ्रमण जो है मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। धन, सम्मान, वर्चस्व भी बढ़ेगा और वाणी में चतुरता आएगी, गंभीरता भी आएगी, और जिससे क्या होगा कि आप जो है अपने बिजनेस में, व्यवसाय में या फिर अपनी जॉब में और साथ ही जो आपके घरेलू उत्तरदायित्व है उसमें आपको समृद्धि भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी और आपकी समर्थता की सराहना की जाएगी। लोग आपकी सहायता को तत्पर रहेंगे, आपके द्वारा लोगों को भी सहायता दी जाएगी और आप जो है एक अच्छी भूमिका निभाने वाले हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आपने 2-4 बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पहला है, आपने स्त्री के झगड़े से हमेशा के लिए दूर रहना है। कोई भी स्त्री है, चाहे आपके घर के संबंधी हैं, चाहे बाहर के हैं, चाहे आपके जॉब के ऊपर हैं, चाहे बिजनेस के ऊपर हैं, किसी भी प्रकार के जो झगड़े हैं स्त्री संबंधी, वहाँ से अगर आप दूर रहोगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति जो है रहने वाली है। कोई आपकी पारिवारिक संपत्ति है, उसके संबंधी थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, तो आपने ध्यान देना है कि आपने ऐसे मसलों को बातचीत से सुलझाना है। डायरेक्टली फाइट नहीं करनी है, यह आपके हित में रहेगा। इसके साथ ही आपको अपने ससुराल से जो संबंध है मधुर रखने होंगे और उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको या आपकी स्त्री को सेहत संबंधी थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं, तो अपने खान पान का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। गुरु जो है 7वें ग्रह हैं। उपाय के लिए मैं यह कहना चाहूँगा, आपको धर्म मंदिर में जाते रहना चाहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगी और आपके लिए समय जो है और अच्छा होता चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि के लिए लग्न में गुरु का प्रभाव रहेगा, जो हमारी आत्मा को दर्शाता है, जो हमारे शरीर को दर्शाता है। पहले भाव का प्रभाव जो है व्यक्ति के ऊपर विशेष तौर पर रहता है, तो वृष राशि वालों के लिए खुशी की बात है। पहले भाव में रह कर के गुरु जो है आपकी जिम्मेदारी को बढ़ाएंगे, आपके काम को प्रभावित करेंगे और आप जो है अपने परिवार के लिए, परिवार के लोगों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए आप जो है अच्छा कार्य करने वाले हो। जिम्मेदारियों के साथ ही आप अपने कामों को पूर्ण करेंगे और उसके साथ ही आपका प्रभाव और प्रताप भी बढ़ेगा। अगर आप किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए पर्याप्त समय है। आप अपनी कर्म शक्ति द्वारा किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हो जिसकी आप इच्छा करते हो, जो कि अच्छी है। उसके साथ ही आपके लिए भाषण वगैरह, अगर आप डिबेट्स में जाना चाहते हो, उसके लिए भी आपके लिए समय जो है उपयुक्त है। जो आपने पैसा जोड़ रखा है उसके द्वारा आपको लाभ के योग जो है समय समय पे मिलते रहेंगे। तो आपके लिए एक चीज़ यह भी है कि आपको पैसे को जोड़ने के संबंध में कार्य करना चाहिए। अगर आप पैसे को जोड़ोगे तो उसी पैसे के साथ ही आपको लाभ होगा। तो डेली बेस पे आपको पैसा जो है या मंथली बेस पे आपको पैसा जो है ज़रूर ही बचा के रखना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे 2-4 बातों का आपने ध्यान रखना है। पहली तो यही है कि आपको अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को कंट्रोल में रखना है। आपके विचार या फिर आपकी भावना जो है किसी के प्रति आपको हानि पहुँचा सकती है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे, आपका साल जो है अच्छा चला जाएगा, आपके जो आने वाले महीने हैं वह भी अच्छे चले जाएंगे। उसके साथ ही आपको किसी भी कार्य में जल्दबाजी करनी नहीं है। अगर आप किसी कार्य में जल्दबाजी करेंगे तो उससे हानि के योग आपके बन सकते हैं। उपाय के तौर के ऊपर आप श्री हरि विष्णु जी का जाप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का जाप कर सकते हैं। उनसे आपको काफ़ी अच्छा लाभ जो है अवश्य ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु जो है 12वें भाव में रहेंगे, जो व्यय का स्थान है। आप जो है खर्चा ज़रूर करेंगे, मगर आपका खर्चा जो है आपके परिवार के लिए होगा, जो कि नेक होगा, जो कि लाभकारी होगा, जिससे आप जो है परिवार में चीज़ों को बढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, लोग आपके काम की जो है सराहना अवश्य ही करेंगे। आपके अंदर धार्मिक भावना बढ़ेगी और यह समय आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने का भी है। आपको पूजा पाठ जप अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए, जो आपके हित में है, जो आपके लाभ के लिए है, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा शांति भी मिलेगी। कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है।
पहला तो यही है कि आपने अपने पिता से संबंध जो अच्छे रखने हैं। दूसरा, आपके जो रिश्तेदार हैं या फिर आपके जो मित्र हैं वह आपके पैसे का नुकसान कर सकते हैं। अगर कोई आपसे मोटा पैसा मांगता है तो आपको वह देना नहीं है। अगर आप देंगे तो पैसा वापस आने के चांसेस जो हैं बहुत ही कम है। उसके साथ ही कोई साझेदारी का काम है, उसमें भी आपको सतर्कता रखनी होगी, ध्यान से आपको कार्य करना होगा। आपके लिए उपाय है, किसी वृद्ध ब्राह्मण की आपको सेवा करनी चाहिए, उनको आपको भोजन देना चाहिए, कपड़े भी आप दे सकते हैं, दान दक्षिणा भी दे सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए गुरु का प्रभाव जो है 11वें भाव में रहने वाला है। 11वां भाव जो है आय का स्थान है और आय के एक से ज़्यादा स्रोत आपके बन सकते हैं। आप जो है एक से ज़्यादा स्थानों से धन जो है अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके जो मित्र हैं वह भी आपको सहायता देने वाले हैं। मित्रों की सहायता अवश्य मिलेगी जो आपको काम में, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देंगे। और हो सकता है कि आपके जो पारिवारिक मेंबर हैं उनके द्वारा भी आपको सहायता मिले जो आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जॉब में अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा भी दे सकती है। इसके साथ ही आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो आप इच्छा रखते हो, उनको आप जो है इस वर्ष में पूर्ण करने की क्षमता रखोगे। यह चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने संसाधनों को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरह से आप उनको यूज़ करने वाले हो। और उसके साथ ही आपको 2-4 बातों का ध्यान रखना है। आपको किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, चाहे वह आपके मित्र हैं, चाहे कोई भी हैं। लोग आपकी सहायता तो अवश्य करेंगे, मगर आपको अपने भुजबल के ऊपर भरोसा करना होगा। जिस तरीके से आप जो आगे बढ़ते आए हैं, जिस तरीके से आप अपने कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, उस तरीकों को आपने छोड़ना नहीं है। हालांकि आपके मित्र जो आपकी सहायता अवश्य करेंगे, मगर आपको इस बात के ऊपर भी ध्यान रखना है कि आपने किसी के ऊपर अंधा विश्वास करना नहीं है। साझेदारी का कोई भी आपके काम है, उनमें आपको सतर्कता रखनी होगी। और साथ ही साथ अगर आपके लिए थोड़ी सी प्रतिकूल स्थितियां बनती होंगी तो आपको घबराना नहीं है। वह जो स्थिति है थोड़े समय के लिए होगी, मगर उसके बाद फिर आपके लिए समय जो है अच्छा आएगा। लिए उपाय है, आपको अपने पिता से संबंध जो अच्छे रखने हैं। पीली चीज़ों को आपने यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है। और मंदिर में आप जो है उन चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी शांति अवश्य ही प्राप्त होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का भ्रमण जो है वह 10वें भाव में रहेगा, जो कि कर्म भाव है। इसमें आपको धन, वैभव और सम्मान की प्राप्ति होगी। जो आपके जूनियर्स हैं वह आपके अधीन रहेंगे और जो बिजनेस है वह आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। उसमें आपके लाभ के योग जो हैं अवश्य ही बनते दिख रहे हैं। और इसके साथ ही जो आपके साथी कर्मचारी हैं उनके ऊपर आपका विशेष प्रभाव रहेगा, तो आपको उनको खुश रखना चाहिए। उनके साथ संबंध जो है आपको अच्छे रखने चाहिए। और उसके साथ ही आपके लिए नई स्थितियाँ भी बनेंगी। आप अपने बिजनेस को नए तरीके से चला सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपका बिजनेस जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, या फिर आप जो है किसी नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी कार्य को करना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए चाहे वो स्टेशनरी का काम है, चाहे वो आपका बिजनेस जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, बुक्स को आप पब्लिश करना चाह रहे हैं, आप जो है किसी तरीके से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो गुरु का भ्रमण है वह आपको लाभ देने वाला है। आप इस कार्य को कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वह है आपको अपने परिवार के संबंधियों के साथ सुहृद वातावरण में रहना होगा। आपको उनसे किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। स्त्री संबंधों को आपने मजबूत करना है, उनसे भी आपको किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा जो है नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ आपके लिए यह भी है कि आप कोई ना कोई किसी प्रकार का गलत कदम उठा सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य जिससे आपको नुकसान हो सकता है, आपको कदम उठाने से पहले उस चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में जानना होगा। और साथ ही साथ आपको यह भी देखना होगा कि क्या वह जो काम है आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इससे आपको वृद्धि जो है अवश्य ही प्राप्त होगी। आपके लिए बहुत ही सरल उपाय है, वह है आपको गुरु बृहस्पति के जाप जो है अवश्य ही करते रहने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए गुरु का भ्रमण जो है वह आपके भाग्यस्थान में होने वाला है। भाग्यस्थान जो है, नवम स्थान जो है, वह धर्म को भी दर्शाता है। तो धर्म में आस्था रखनी आपके लिए या फिर आपके भाग्य को जागृत करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। आपका भाग्य समय समय पे आपकी सहायता करेगा। आपकी जो इच्छाएं हैं वह अधूरी नहीं रहेंगी। और उसके साथ ही आपके तीर्थ यात्रा के भी योग बनेंगे। अगर आपको किसी धार्मिक स्थान के ऊपर जाने का मौका मिलता है तो आपको ज़रूर ही जाना चाहिए। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपका भाग्य और भी जागृत होगा, आपको सहायता भी मिलेगी। और उसके साथ ही जो आपकी इच्छाएं हैं वह भी अवश्य ही इस वर्ष पूर्ण होंगी। यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली तो यही है कि आपको जो है अपने संबंधों को सुहृद रखना है। अगर आपके किसी के साथ मैत्री संबंध हैं, उनमें सुहृद वातावरण बना के आपको चलना होगा।
अच्छे से आपको पेश आना होगा। अगर आपके संबंध बिगड़ते हैं तो इससे आपको ही हानि होने वाली है। कोई भी बड़ी उम्र का व्यक्ति के साथ आपके संबंध जो है स्थापित हो सकते हैं। आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है, वह संबंध आगे चल के थोड़ा सा आपको कटु अनुभव करवा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ धर्म में आपको आस्था हमेशा से रखनी है। धर्म से आपने विमुख होना नहीं है। कोई भी आप जो है पूजा पाठ जब अनुसरण कर रहे हैं वह आपको करते रहना चाहिए। इससे आपको लाभ जो है अवश्य ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का भ्रमण जो है वह आपके अष्टम भाव में रहेगा, जो कि गुप्त विद्याओं का है। गुरु का विशेष प्रभाव रहने वाला है और उसके साथ ही अज्ञात को जानने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आप जो है आध्यात्मिकता में भी जा सकते हैं। गुप्त चीज़ों को जानने की प्रवृत्ति के साथ ही आप नई चीज़ों को भी अपना सकते हैं, नए ज्ञान को अपना सकते हैं। और नए ज्ञान के बारे में जो जानने की जो इच्छा होती है वह व्यक्ति को नई चीज़ों की खोज करने में प्रेरणा देती है, जिससे आपको ही लाभ होगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप नई चीज़ों को ट्राई करोगे तो इससे आपको ही लाभ जो है प्राप्त होगा। आपके विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी भाग्य वृद्धि होगी, जिससे आपको लाभ होगा। कोई भी आपका पुराना कार्य है, अगर आप उसको करते रहेंगे तो उससे आपके लाभ के योग जो है दुगने बन जाएंगे और आपको लाभ जो है उससे अवश्य ही प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला तो यही है कि आपको जो है लोन लेने से बचना चाहिए। आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति हैं, उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपने आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ संबंधों को अच्छा रखना है। आपने अपने साथ के जो कलीग्स हैं उनके साथ संबंधों को अच्छा रखना है। किसी के साथ आपने लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। बहुत ही सरल उपाय है। आप जो है पीली चीज़ों का दान जो है मंदिर में कर सकते हो, चाहे वो चने की दाल है, चाहे वो केसर है, चाहे वो हल्दी है। अगर आप इन चीज़ों का दान करना चाहते हैं तो क्वांटिटी उसकी कितनी भी हो सकती है, आपकी श्रद्धा जो है यहाँ पे मैटर करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए गुरु जो है सप्तम भाव में रहेंगे, जो आपके साझेदारी के काम को दर्शा रहा है। आपके पत्नी का भाव भी है और यहाँ पे रह करके गुरु जो है आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं, जो कि अच्छा रहने वाला है। मान सम्मान वर्चस्व तो बढ़ेगा, मगर साथ ही साथ आप अपने संबंधों को मजबूती जो है प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में नया परिवर्तन आ सकता है। आप जो है जॉब में स्विच कर सकते हैं, नए काम को आप जो है शुरू कर सकते हैं, साझेदारी के काम को आप शुरू कर सकते हैं। आप अपने परिवार में सुख को बढ़ा सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंधों को बना सकते हैं। मगर कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक तो फालतू का भय जो है आपने रखना नहीं है। अच्छे मित्रों का आपने संग करना है। अगर आपके गलत मित्र होंगे, आपके परिवार के सदस्य अगर गलत होंगे, वह आपको आर्थिक हानि पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ ही आपको अपने काम में आलस्य बिल्कुल भी रखना नहीं है। आपके लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, श्री हरि विष्णु जी का जाप करना, या फिर आप गुरु बृहस्पति का भी जाप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज़ों का आप जो है दान कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी शांति मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं धनुराशि की। जो धनुराशि के जातक हैं उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। गुरु का भ्रमण जो है आपके छठ भाव में रहेगा, जो ऋण, रोग और शत्रु को दर्शाता है। आपके शत्रु का नाश होगा, आपके लिए नई स्थितियां उत्पन्न होगी और साथ ही साथ जो आपके शत्रु हैं उनको मुंह की भी खानी पड़ेगी। तो इसके साथ ही नई स्थितियों का आगमन होगा। आपके जीवन में नई आशा की किरण जो है खिलने वाली है। आपको अपने मामा परिवार के साथ संबंधों को अच्छा बनाना चाहिए और साथ ही साथ अगर आपको उनके द्वारा सहयोग दिया जाता है तो आपकी लाइफ जो है और भी अच्छी होने वाली है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा कैश के बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। पॉकेट में आपका कैश थोड़ा सा कम रह सकता है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ता रहेगा, कोई ऐसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। मगर खर्चों के ऊपर आपको अपना कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आपके अंदर आध्यात्मिकता की भावना जो है, उदारता की जो भावना है वह अवश्य ही आनी चाहिए। कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। पहला है, आपको अपने पिता से संबंध जो अच्छे रखने हैं। ननिहाल से संबंधों को स्थापित करना है। आपने अपने मामा परिवार के साथ संबंधों को दृढ़ करना है। आलस की प्रवृत्ति जो है आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। लोन वगैरह लेने से भी आपको थोड़ा सा कतराना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपका समय जो है अच्छा निकल जाएगा। आपके लिए बहुत ही सरल उपाय है, आपको जो है पीली चीज़ों का दान जो है मंदिर में करना चाहिए, जैसे कि चने की दाल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए गुरु का भ्रमण जो है पंचम भाव में होने वाला है। पंचम भाव जो है वह संतान और विद्या का है। तो आप किसी भी प्रकार की परीक्षा को अगर आप देना चाहते हो उसमें आपको लाभ होगा। संतान के अच्छे योग बन रहे हैं
और संतान के द्वारा आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। बिजनेस में भी आपको लाभ जो है पूर्ण तौर पे मिलेगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर सेमी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का काम है उसमें भी आपको लाभ जो है अवश्य ही प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर आप कहीं पे पूंजी निवेश करना चाहते हैं वहां से भी आपके लिए लाभ के योग जो है बनते दिख रहे हैं। आपके लिए प्रतिष्ठा के भी योग बनेंगे। कानूनी मामले जो आपके लंबित पड़े थे उनमें भी आपको जो है रिलीफ मिलने वाली है। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, अपने मामा परिवार के साथ संबंधों को आपने अच्छा रखना है। सरकारी काम में आपने किसी के साथ उलझना नहीं है। कोई भी सेमी गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है, प्यार से उसको सुलझाने की कोशिश करनी है। डायरेक्ट किसी के साथ आपने फाइट करनी नहीं है। कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है, वह है अधिक क्रोध से आपने बचना है। संतान से आपने संबंधों को मजबूत करना है। गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर सेमी गवर्नमेंट के जो सेक्टर हैं वहाँ पे आपने किसी के साथ भी उलझना नहीं है। अगर आप किसी के साथ उलझेंगे तो उल्टा आपको ही नुकसान होगा। आपके लिए बहुत ही सरल उपाय है, धर्म मंदिर में जाकर के आपको साफ सफाई करनी चाहिए। पाठ पूजा जप अनुसार आपको करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी जो है शांति अवश्य ही प्राप्त होगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए गुरु का भ्रमण चतुर्थ भाव में रहेगा जो कि सुख का स्थान है। तो गुरु की यह जो स्थिति है आपके सुख को बढ़ाने वाली है। आप जो है नए मकान खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। अपने माता पिता के लिए आप जो है सुख सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं। इस समय के दौरान आप अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, नए बिजनेस में आप जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो समय आपके लिए उपयुक्त है। कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। पहली है कि आपने अपनी दिमाग के बेलगाम गाड़ी जो है दौड़ानी नहीं है। कोई भी अनैतिक कार्य आपने नहीं करना है। किसी काम को करने से पहले अपने माता पिता का, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं घर में, उनके विचार लेना या फिर उनसे विचार विमर्श करना आपके हित में होगा। अगर आप बिना सोचे समझे किसी कार्य को करेंगे तो उससे आपको हानि के योग थोड़े से हो रहे हैं। आपने अच्छे मित्रों का सहयोग करना है। अपने खान पान का भी आपने ध्यान रखना है। आपका खान पान जो है अच्छा होना चाहिए। आपके लिए बहुत ही सरल उपाय है, वह है पीपल के पेड़ की पूजा करनी बृहस्पतिवार को। और साथ ही साथ आप जो है सोमवार के दिन शिव मंदिर में जा सकते हैं। वहाँ पे आप जो है शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं। जल से भी आप जो है अभिषेक कर सकते हैं। इसको करने से आपको काफ़ी शांति अवश्य ही प्राप्त होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जो जातक है उनके लिए गुरु का भ्रमण जो है पराक्रम भाव में रहेगा। जब तक गुरु पराक्रम भाव में रहेंगे वह आपके उद्यम को दर्शाते हैं। वह आपको उद्यम करने की प्रेरणा देंगे। आप नए काम को शुरू कर सकते हैं। नए आयाम को प्राप्त करने के लिए जो आपका उद्यम है वह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। साथ ही साथ आपको आपके भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा और उसके साथ ही साथ जो आपके सहयोगी हैं वह भी आपके काम की सराहना अवश्य ही करेंगे। और साथ ही साथ आपके द्वारा आपके जो बिजनेस एंटिटी है, जो आपकी जॉब की स्थान है, वहाँ पे भी आपकी सराहना जो है अवश्य ही की जाएगी। यह समय आगे बढ़ने का है, नई चीज़ों को प्राप्त करने का है। आध्यात्मिकता का भी जो भावना है आपके अंदर ज़रूर ही आनी चाहिए। नए भ्रमण के अवसर जो हैं आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। आपकी यात्राओं के योग भी जो हैं काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। आपको लग सकता है कि आप जो है अपनी जॉब को छोड़ सकते हैं। नए बिजनेस को आप जो है शुरू करने के लिए भी सोच सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा बिजनेस को शुरू करने के बारे में आप सोच सकते हो। अगर आपके अंदर ऐसी भावनाएं आ रही हैं तो यह समय जो है आपके लिए उपयुक्त रहने वाला है। आपको कुछ बातों का बहुत ही सरलता से ध्यान रखना है, वह है आपके मित्र जो है अच्छे होने चाहिए। गलत मित्रों का सहयोग अगर आपको मिलेगा तो आपको पूंजी की हानि हो सकती है। तो जब भी आपने इन्वेस्ट करना है सोच समझ के आपने इन्वेस्ट करना है। आपके जो मित्र हैं, आपके जो सगे संबंधी हैं, अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो आपको ध्यान देना है कि क्या वह सलाह जो है आपके लिए उपयुक्त है। जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो सही जगह है। अगर आप इन छोटी सी बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी जो है धन की हानि नहीं होगी। आपके लिए बहुत ही सरल उपाय है, आपको हनुमान जी का भी जाप करना चाहिए। साथ ही साथ छोटी कन्याओं की सेवा अगर आप करना चाहते हैं तो इससे आपकी जो है भाग्य वृद्धि होगी। तो मित्रों, यह था गुरु के बारे में, 12 राशियों के ऊपर गुरु का क्या प्रभाव रहने वाला है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कामना करता हूँ आप जो है हमेशा से अपना प्यार जो है बढ़ाते रहोगे। हमारी जो अन्य वीडियोज़ हैं उनको भी आप देखोगे, चाहे वो हर महीने का राशिफल है, चाहे वो न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन होती है हर महीने की, चाहे वो अन्य वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो मित्रों, जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।